तो माय डियर फ्रेंड्स, दिवाली निकल गई लेकिन काफ़ी सारे दिए हम सब लोगों के घरों में अवेलेबल हैं और हम इन्हें बेकार ही समझते हैं। हमें लगता है इसका कोई काम नहीं, लेकिन आज हम इसके ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिसके बाद आप दियों को बिल्कुल फेंकेंगे नहीं, बल्कि आप पूरी साल तक इन दियों का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे और उसके अलावा इन्हें स्टोर करके भी रखेंगे। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर उसके लिए लाइक कर दीजिएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे जो भी दिए हैं इनकी सभी जो बातियां हैं ना, उन बातियों को निकाल लेना है, क्योंकि काफ़ी सारी जो हमारी रुई की बातियां होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल भरा हुआ होता है, और कई सारे दिए ऐसे होते हैं जिनमें तेल भी बच जाता है, यानी कि कभी कभी वो दिए किसी वजह से बुझ जाते हैं तो उनमें तेल होता ही है। और आज हम लोग इसका करेंगे यूज। तो तेल वाले दियों को हमें कर लेना है अलग, बाद बाकी दिए खाली वाले इन्हें अलग कर लेना है। इन दियों को हम लोग पूजा में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें एक बार हम लोग यूज कर सकते, लेकिन इसके अलावा पूजा के अलावा हम इसका करेंगे बहुत ही अच्छा सा वेस्ट यूज। जी हाँ, बहुत अच्छा सा उपयोग है। इसे देखने के बाद आप भी इस तरीकों को जरूर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह से जो भी दिए हैं इन्हें, और उसके बाद आपको लेना है अपने पास जो भी डिटर्जेंट हो वो ले लीजिएगा। डिटर्जेंट नहीं यूज करते हो तो जो हम साबुन घर में कपड़ा वगैरह धुलने के लिए यूज करते हैं ना, हमें वो ले लीजिएगा। और इसके बाद आपको इस दिया जो है ना, इसमें अपना जो पूरी डिटर्जेंट है ना, इसे अच्छे से इसमें फिल कर देना है। उसके अलावा यदि आपके पास बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं ना, तो उन्हें भी आप गीला करके इसके अंदर इस तरह से भर सकते हैं। और इस अभी डिटर्जेंट को भरने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपको पानी डाल के अच्छे से गीला कर देना है। गीला करने के बाद इसे दबा देना है, ताकि जो ये डिटर्जेंट है ना वो अच्छे से इसमें जम जाए। और अच्छे इसके बाद हमें छोड़ देना है इन्हें सूखने के लिए, क्योंकि जब तक ये ड्राई होंगे तब तक हम लोग करते हैं नेक्स्ट DIY। जी हाँ, हमारे पास काफ़ी सारे दिए हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो हमें लेने हैं 5 से 6 दिए। जैसे कि जो भी आपके पास जितने अवेलेबल हों आप उतने ले लीजिएगा। और इसके बाद आपके पास इस तरह से जो मोटा धागा होता है ना, रजाई गद्दों में यूज किया जाता है, आपको वो वाला धागा लेना है। यदि वो नहीं है तो आप इस तरह से जो हम लोग कॉटन की दिया बाती बनाते हैं ना, आपको वो ले लेनी है। और इस तरह से 2.5 से 3 इंच लंबाई के इन्हें काट लेना है, जैसी आपके पास मतलब जिससे भी आप काट सकें उससे। उसके बाद हमें सभी दियों में इस तरह से रख लेनी है, और एक में मैं रख दूंगी इस तरह से जो हमारी बाती है वो। तो डियर फ्रेंड्स, दिवाली पे इस तरह की कई सारी कैंडल जो है ना वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, बच जाती हैं, जो कि बेस्ट ही होती है, क्योंकि जब ये बीच से टूटी हुई होती है ना तो हम इन्हें लगा भी नहीं सकते और इनका किसी तरह से कोई काम भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तरह की जो बाती है ना, यानी सॉरी जो मोमबत्ती है ना, इन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। और इसके बाद इसका जो धागा है ना, इसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन जो हमारा मोम है ना, इसे में गैस को ऑन करके इसके ऊपर टिकलाना है। बस ध्यान रहे, हो सके तो आप पुराना बर्तन यूज कर लीजिएगा, और गरम गरम को आपको हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि मोम जो है ना वो हाथ में चिपकने का डर रहता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा जब पिघल जाए उसके बाद आपको इस मोम को जो हमारे दिया है ना इसके अंदर सभी में डाल देना है। और ध्यान रहे हमारा जो धागा है ना वो बाहर ही रहना चाहिए। इसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमारे बनके रेडी हो जाएंगे कैंडल लाइट। जी हाँ, हमारे घर में कोई स्पेशल फंक्शन है, एनिवर्सरी, बर्थडे, तो हम ऐसे में कोई ऐसे डेकोरेट करना चाहते हैं जिसमें कैंडल लाइट की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, जिससे कि आप बहुत ईजी से डेकोरेशन कर पाएंगे और आपको महंगे महंगे जो है ना अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, और बहुत ईजी से हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और यदि आपके घर में मतलब इस तरह से कोई फंक्शन नहीं है, या फिर घर में लाइट नहीं आती है कभी कभी, तो भी हमें आवश्यकता होती है कैंडल जलाने की, तब भी आप इन्हें बहुत ईजी से जला पाएंगे। क्योंकि कैंडल जो होती है ना, उसे एक से दूसरी जगह लगाने के लिए हमें मोम को टगला के जाम करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जलाना है और उसके बाद जहाँ भी आपको आवश्यकता है इसे उठा के आपको वहाँ रख लेना है। और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और इस तरह से आप जब भी चाहें तब बना सकते हैं, ढेर सारे बना सकते हैं मोमबत्ती। यदि आपके पास नई वाली है ना, तो नई वाले से भी बना के आप स्टोर कर लीजिएगा, और जब आवश्यकता हो जिस भी डेकोरेशन के लिए, उस तरह से आप तब इसे बहुत ईजी से यूज कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट दिवाली हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत सारे दिए जैसा कि आपको पता ही है हमारे होते हैं, जिनमें कि बहुत सारे जो बाती है ना वो बच जाती है, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो हमारे यहाँ पे जो पारंपरिक नियम होता है उनके अनुसार जो इनमें तेल बचता है, उस तेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। काफ़ी लोग इसे कंजूसी कहेंगे, लेकिन हम इसे कंजूसी नहीं हमारे यहाँ कहा जाता है, इसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा शुभ
यानी माना जाता है, क्योंकि दिवाली वाला जो काजल होता है उसकी अलग ही वैल्यू होती है। तो जो हमारी जो बाती बन के बची है ना जिनमें ऑयल है, तो हम इस पूरे ऑयल को निकाल के एक दीपक में कर लेंगे और इसके बाद इस तरह का जो दीपक है ना, इसे हम लोग बनाएंगे अपना पारंपरिक काजल। जी हाँ, घर का बना हुआ काजल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हम सब लोगों की आंखों के लिए, और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये काजल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है, यानी कि सभी के घरों में मिलता ही है। और दिवाली वाले काजल की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है हम लोगों के एरिया में, यानी कि हम लोगों के क्षेत्र में लगभग ज़्यादातर सभी के यहाँ होती है, बट हमारे यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा होती है। तो और उसके बाद जब हमारा इस तरह से स्टैंड बना लें, उस वाले दीपक से ऊंचे ऊंचे ही बनाने हैं, इसीलिए मैंने 2-2 दिए यूज किए। उसके बाद हमें एक बड़ा सा जो दीपक है ना, उस दीपक को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा ढकना है, जिससे कि जो काजल है ना वो बन के इसके ऊपर चिपक जाएगा। ध्यान रहे जो हमारा जो ऊपर ढकते हैं ना दीपक, वो वाला दीपक बिल्कुल कोरा होना चाहिए, यानी कि दीपक नया होना चाहिए, बिल्कुल बिना यूज किया हुआ, जिसमें कि पहले से ना ऑयल लगा हुआ हो ना ही मतलब किसी भी तरह से। कोरा होगा तो काजल ज़्यादा मात्रा में जमेगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ध्यान रहे जो हमारी बाती है ना उसे भी वो भी ज़्यादा तेज़ यानी कि धुआं फेंकती हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से काजल हम सब लोगों के यहाँ बनता ही है। जिन लोगों के यहाँ बनता है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, और कितने लोग बनाएंगे वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन मेरे पास ये दीपक जो है ना वो नया नहीं था, इसलिए मैंने छोटा वाला दीपक है ना कोरा वाला वो यूज किया है। और अब इसमें हमारा काजल बन चुका है, जो कि मैं अभी इसे ठंडा हो जाने देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे उलट के देखूँगी कि कितना काजल हमारा बना हुआ है। अब हमारा वक्त है उस दीपक को यूज करने का जिसमें हमने डिटर्जेंट यानी कि साबुन जो है ना वो जाम किया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, जैसे लोहे के तवे, लोहे की कढ़ाई, अलग अलग बर्तन जो कि यूज करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जाम हो जाते हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा ऑयल सा स्टिकी हो जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। या फिर जी हमारे काले काले से हो जाते हैं जिन पे हम लोग खाना बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, जो कि अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि जब ऑयल ज़्यादा हो जाता है, बार बार गर्म होता है, तो सबको पता है वो अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से जो दीपक है ना, इसकी हेल्प से हम अपने तवा है या फिर कढ़ाई है, इसे बहुत अच्छे से हम लोग क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हो भी जाता है क्लीन, क्योंकि मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिएगा। ध्यान रहे आपका जो साबुन है ना इसमें अच्छे से जमा हुआ होना चाहिए, नहीं तो उलटने के बाद निकल ना जाए। जी हाँ, तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।